हेलो बच्चों, वेलकम इन स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा. Last period we have discussed some types of vectors and exercise 10.1. Now today we are going to forward that some properties of vectors and algebra of vectors. So here first is what? Addition of vectors. दो वेक्टर की एडिशन कैसे होती है? एडिशन होती भी है एंड देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल है तो मल्टीपल क्या है और डिवीजन हो सकती है तो डिवीजन क्या है. अभी हम आज के इस छोटे से भाग में हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स. दो वेक्टर की एडिशन क्या होती है? तो हमारे पास एक ए बार, यहां से लेके यहां तक का ए बार, और ए से लेके यहां तक हमारे पास है बी बार. डायरेक्शन आर हियर. और ए से लेके ये है हमारे पास सी बार. समझो ओ टू ए बी एंड ओ बी इज सी बार. देन व्हाट हैपन इफ ए बार प्लस बी बार? तो एडिशन क्या होती है? समझो हमने ए बार हमारा है यहां से लेके यहां तक का, तो गया ए बार, फिर ए में हमने ज्वाइन किया बी बार, तो यहां से लेके हम यहां तक पहुंचे, तो ये वाला तो यहां से लेके यहां तक ये भी पहुंचता है. सो व्हाट? ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू व्हाट? सी बार. यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हम लास्ट पॉइंट पे क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट पे हम क्या मिलता है हमें, दैट इज कॉल्ड एज एन वेक्टर एडिशन. सो इसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ट्रायंगल में क्या होता है, अगर पहली जगह से हम दूसरी जगह पे गए, दूसरे से हम तीसरी जगह पे गए, तो वो ही वाला जो हमारा डायगोनल है वही हमें वहां तक ले जाने वाला है. तो दैट इज व्हाट? सी बार होता है हमारा ए बार प्लस बी बार. बट यहाँ पे समझना है कि डायरेक्शन यही चाहिए. अब अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो मतलब ए से जगह यहां तक गए, यहां से यहां तक गए और फिर यहां से यहां तक गए, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बिकॉज हम जहां से निकले थे वहीं पे आए. सो अगर हमारे पास ए से लेके बी और बी से लेके सी रोटेशन कंप्लीट हो चुका है, सो दिस इज ए बार, दिस इज बी बार एंड दिस इज सी बार, तो हम बनाएंगे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज अब एडिशन हमारे पास जीरो मिलने वाली है. तो ये भी हमें समझना है कि अगर सभी डायरेक्शन सेम में चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इसे कहते हैं हम जीरो एडिशन. पर अगर दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन है और तीसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू व्हाट? सी बार. ये है हमारे वेक्टर एडिशन. दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. तो पहली वाली प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए में हम बी मिलाए तो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू व्हाट? बी बार प्लस ए बार. दोनों की एडिशन सेम ही होती है. अगर ए में हम बी मिलाए और बी में हम ए मिलाए तो भी आंसर बदलने वाला नहीं. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसी में नंबर 2 है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है हमारी, अगर मैंने ए बार में बी बार प्लस सी बार ये दोनों कंबाइन एडिशन करके ए बार उसमें ऐड करी, और ए बार में बी बार ऐड करके उसमें सी बार ऐड किया, तब भी आंसर बदलने वाला नहीं है, आंसर सेम ही रहने वाला है. दैट इज कॉल्ड एज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नंबर 3 है हमारे पास इसी केस में एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब ऐसा कौन सा है नंबर में से मिलाऊं तो भी आंसर बदलने वाला नहीं, आइडेंटिटी बदलने वाली नहीं है. सो ए बार में मैं क्या मिलाऊं, दैट इज जीरो. अगर मिलाऊं तब भी आंसर मेरा ए बार ही रहने वाला है. सो दैट इज व्हाट? जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी. और नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स. कि इनवर्स कौन सा बनने वाला है, क्या है इनवर्स, कि जिससे वो आंसर जीरो बन जाए. तो ए बार में मैं क्या मिलाऊं ताकि आंसर मेरा जीरो बने.
So that is what? Minus of a bar. So minus of a bar is an additive inverse. So these are called as properties of वेक्टर एडिशन. इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव दोनों भी सेम होता है, म्यूचुअल इंटरचेंज करूँ तो भी. एसोसिएटिव अगर ए बार में बी बार प्लस सी बार करूँ या ए बार प्लस बी बार में सी बार करूँ तो भी चेंज होने वाला नहीं है. एडिटिव एलिमेंट कौन सा है? 0 है. और इनवर्स एलिमेंट कौन सा है? निगेटिव ऑफ वही वेक्टर होता है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज में स्केलार मल्टीप्लीकेशन. तो हम स्केलार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. दैट इज लैम्बडा से हम ए बार को मल्टीपल इजीली कर पाएंगे. लैम्बडा में भी एनी स्केलार. सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा ए बार हम मैं करूं तब भी मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, दैट इज व्हाट? लैम्बडा ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. ऐसा होता है. तो मैं किसी भी वेक्टर को स्केलार से मल्टीपल कर सकता हूं. इसी से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज व्हाट? ए कैप. दैट इज नॉर्मल वेक्टर. हम आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए सिर्फ एक फार्मूला हम आज पढ़ने वाले हैं. दैट व्हाट? ए कैप इज इक्वल टू व्हाट? ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे बनेगा ए कैप. ए कैप मीन्स व्हाट? यूनिट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर. तो नॉर्मल कैसे मिलता है? उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालने, क्या निकालने. डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा था पहले वाले एपिसोड में, पहले वाले पार्ट में. तो हम ये करके भी हमारा यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं. नेक्स्ट में है हमारे पास एक कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर. कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर. अब आपको पता है कि वेक्टर इज एन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. सो हमारे पास 3 डायमेंशन में क्या क्या आने वाला है? हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और हमारा जेड एक्सिस है. हम इसी को आई, जे और के फॉर्म में भी पढ़ेंगे. तो किसी भी वेक्टर को हम इन आई जे के फॉर्मेट में अगर लिख पाए, सो दैट इज कॉल्ड एज एन कॉम्पोनेंट फॉर्म. दैट इज सपोजो ओपी बार है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर एक्स वाई जेड आर द स्केलर component और स्केलर नंबर्स, आई जे के आर द वेक्टर नंबर्स, वेक्टर component. सो ये जो हमने लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज एन वेक्टर फॉर्मेट. किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं. दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्मेट. तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है इसे हम कहेंगे कंपोनेंट, स्केलार कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर की जरूरत नहीं होती है. और एक्स आई वाई जे जेड के, इसमें साथ आई जे के बार सिस्टम आई है, सो इट इज कॉल्ड एज वेक्टर कंपोनेंट. तो आप इजीली किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो. दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. अब इन कंपोनेंट की भी एडिशन होती है. अगर मैं ए बार और बी बार डालू तो कंपोनेंट में ही उसी का एडिशन होने वाला है. मतलब ये आई में आई का, जे में जे का, के में के का एडिशन भी होगी. तो आई में आई, जे में जे, के में के. और सब्ट्रैक्शन भी होगी तो भी आई में से आई का ही जाएगा, जे में से जे का और के में से के का ही कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा. समझो ए बार समझो है पी बार है हमारे पास x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, एंड क्यू बार है हमारे पास x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के. देन p बार प्लस q बार, p बार प्लस q बार मीन्स व्हाट? x1 आई y1 जे z1 के प्लस x2 आई y2 जे z2 के. 2 वेक्टर्स हैं. तो इसकी एडिशन कैसे होगी? आई में से आई का ही कंपोनेंट ऐड होगा, जे में जे का और के में के का. मीन्स व्हाट? आंसर आएगा हमारे पास x1 प्लस x2 आई प्लस y1 प्लस y2 जे प्लस z1 प्लस z2 के. ये है हमारे पास एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में. अगर सब्ट्रैक्शन भी करनी हो तो में सब्ट्रैक्शन सिंबल आएगा और यहाँ पे x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 आएगा. ये आपको थोड़ा सा समझना है. नेक्स्ट में हमारे पास था कोलिनियर वेक्टर हमने पढ़े हैं. व्हाट आर द कोलिनियर वेक्टर्स? अगर 2 वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, समझो
कोलिनियर वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पी बार और ये है हमारे पास क्यू बार। तो पी बार और क्यू बार कोलिनियर वेक्टर है क्योंकि एक दूसरे को पैरेलल है। ज्योमेट्रिकली हो तो हम बता सकते हैं, पर अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे एक रूल है कि इफ एनी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, पी बार इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ क्यू बार और पी बार अपॉन क्यू बार इज इक्वल टू लैम्डा। तो कंपोनेंट में अगर दोनों का रेशियो सेम आ रहा हो तो दैट इज कॉल्ड एज एन कोलिनियर वेक्टर। मीन्स व्हाट, पी बार है हमारे पास 2i 3j 4k और क्यू बार है हमारे पास 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो आप इजीली पता चल जाएगा 2/4 दैट इज 1/2, 3/6 1/2, 4/8 1/2। दैट रेशियो आर सेम, हेंस पी बार एंड क्यू बार आर द कोलिनियर वेक्टर। ये आप इजीली इसे समझ पाओगे। अगर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर है मीन्स व्हाट, ए बार a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द कंपोनेंट ऑफ p बार एंड q बार। नेक्स्ट, अब समझो हमने कोई भी वेक्टर लिखा a1 b1 c1 के फॉर्म में, तो a बार इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन a1 a2 a3 आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो। इसे हमने नाम दिया है डायरेक्शन रेशो। इसके बारे में हम आगे हमारे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल और नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम इससे अच्छे से पढ़ेंगे। पर ये ध्यान देना है कि डायरेक्शन रेशो मीन्स व्हाट, जो हमारे कंपोनेंट है आई के साथ में आने वाला, जे के साथ में और के के साथ में, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशो। और इसे हम लिख पाएंगे दैट इज कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा। तो इसे हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। इन दोनों का रिलेशन क्या है क्या नहीं हम आगे पढ़ेंगे। कॉस अल्फा को हम बोलते हैं यल, कॉस बीटा को हम बोलते हैं यम और कॉस गामा को बोलते हैं हम यन। यल यम यन आर अगेन कॉल्ड एज अ डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसे क्या होता है कैसे होता है, पर फिलहाल के लिए हमें समझना है सिर्फ दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज एन डायरेक्शन रेशो। a1 a2 a3 इसी से बनता है हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और कॉस अल्फा को हम बोलते हैं अल्फा, कॉस बीटा को बोलते हैं हम यम, इसे बोलते हैं यल और इसे बोलते हैं यन। यल यम यन आर अगेन डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट में हमारे पास है इसी का आगे वाला टॉपिक, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। सब जो हमारे पास है ये एक वेक्टर पी, पॉइंट पी, ये हमारे पास है क्यू। पी की कंपोनेंट है x1 y1 z1, क्यू के है x2 y2 z2। पी क्यू बार हमने ज्वाइन किया पी से लेके क्यू तक। तो व्हाट हैपन पी क्यू बार, इसे हम कैसे करेंगे। तो पी क्यू बार को हम लिखेंगे क्यू बार माइनस पी बार, वेयर क्यू बार एंड पी बार आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू एंड पॉइंट पी। पोजिशन वेक्टर क्या होता है, समझो हमने ओरिजिन से अगर ज्वाइन किया, तो समझो हमारे यहाँ पे ओरिजिन है ओ, तो हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ओ क्यू बार हम इसे बोलेंगे क्यू बार, और हमने पी को ज्वाइन किया दैट इज पी बार। तो पी बार एंड क्यू बार आर द पोजिशनल वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। तो हम लिखेंगे पी क्यू बार, किसी भी वेक्टर को हमें बनाना है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से। अगर 2 पॉइंट को मिलके दीज आर द पॉइंट पी एंड क्यू, इसे बना के हमने एक वेक्टर बनाया है, तो पी क्यू बार बनेगा हमारा क्यू बार माइनस पी बार। आगे वाले से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। व्हाट इज क्यू बार, क्यू बार इज x2i प्लस y2j प्लस z2k, बिकॉज x2 y2 z2 दीज आर द कंपोनेंट। हमने इसे एक्सपांड किया i j के फॉर्म में, तो i j k लग गया, देन माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। p बार, व्हाट इज p बार, x1i प्लस y1j प्लस z1k। नेक्स्ट, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का कंडीशन पता है, सेम कंपोनेंट में सेम कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। दैट विल व्हाट, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस
Z2 माइनस Z1K। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि X2 में से X1 गया, Y2 में से Y1 गया, Z2 में से Z1 गया। ये है आपका वेक्टर ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। हम इसी को बोलते हैं AI प्लस BJ प्लस CK, where A is equals to X2 minus X1, B is equals to Y2 minus Y1 and C is equals to Z2 minus Z1. This is called as an PQ bar. आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जो आने वाला आपका आंसर है उसमें से। तो कोई भी वेक्टर हमें कैसे निकालना है, दूसरे पॉइंट में से पहला वाला पॉइंट सीधा सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको आपका वेक्टर मिल जाएगा। दिस इज फाइंडिंग द वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। सिंपल है, आप इसे समझ पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारे पास है इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट फार्मूला। अब सेक्शन माने हम किसी वेक्टर के सेक्शन करेंगे, दो पार्ट करेंगे, तो उसमें कैसा होता है, अगर अंदर से पार्ट करें तो इंटरनल डिवीजन, बाहर से पार्ट करें तो एक्सटर्नल डिवीजन। मीन्स व्हाट, इफ हमारे पास है PQ बी एनी वेक्टर P having what, X1 Y1 Z1, Q is what, X2 Y2 Z2। देन एक पॉइंट है हमारे पास बीच में, सपोज R। तो R ने क्या किया है, इन दोनों को P एंड Q को डिवाइड कर दिया, PR एंड RQ इन द रेशियो ऑफ M:n। If R divides PQ in the ratio M:n and having the R coordinate is what, X, Y, Z, then the internal division that happen is what, X is equals to, finding X is equals to what, MX2 plus NX1, MX2 plus NX1 अपॉन M प्लस N, दोनों की एडिशन। तो ध्यान देना है कि इधर से लेके इधर का मल्टीपल, इधर से लेके इधर का मल्टीपल और दोनों की एडिशन, दैट इज व्हाट, MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N। सेम एज फाइंडिंग Y इज व्हाट, अगेन Y सेम, M for Y Y2, N for Y Y1 upon M plus N, so that is what, M Y2 plus N Y1 upon M plus N। and for Z is equals to what, M Z2 plus N Z1 upon M plus N, M Z2 plus N Z1 upon M plus N। so this is called as, this is the internal division formula। X is equals to what, MX2 plus NX1 upon M plus N, Y is equals to MY2 plus NY1 upon M plus N, and Z is equals to what, MZ2 plus NZ1 upon M plus N। सेम एज एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला ऐसे ही बनता है आपके पास। एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला में समझो हमारा ये PQ है, अब R इज आउटसाइड ऑफ द पॉइंट। अब R ने इसे डिवाइड किया है व्हाट, दिस इज द M रेशियो एंड दिस इज द N रेशियो। P के पॉइंट वही है हमारे पास, X1 Y1 Z1, Q के पॉइंट भी हमारे पास वही है, X2 Y2 Z2, और R के पॉइंट है हमारे पास X Y Z। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ X इज व्हाट, अगेन सेम है MX2, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है NX1 अपॉन M माइनस N। तो हमारा एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला बनता है X इज इक्वल्स टू MX2 माइनस NX1 अपॉन M minus N। then for Y is equals to what, MY2 minus NY1 अपॉन M minus N, एंड Z के लिए बनता है हमारे पास MZ2 माइनस NZ1 अपॉन M minus N। तो हम इसे एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला कहते हैं। अगर बाहर ने उसे डिवाइड किया है, PQ को R पॉइंट ने बाहर से डिवाइड कर दिया है, तो हम ये बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, साइन सिर्फ माइनस का बनेगा। अगर R इज एन इंटरनल फ्रॉम P एंड Q, देन R डिवाइड इंटरनली PQ, सो द रेशियो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, MX2 प्लस NX1। यहाँ पे एडिशन बनती है और एक्सटर्नल डिवीजन में सब्ट्रैक्शन बनती है। और इसी में आता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, दैट व्हाट, मिड पॉइंट इज मीन्स मिड है, तो पॉइंट इज एग्जैक्टली मिड बिटवीन द PQ। तो ये हमारा है P, ये हमारा है Q, ये है यहाँ पे R। R ने अब 1:1 रेशियो बनाया है,
तो सिंपली दिस इज व्हाट x1 y1 z1, this is x2 y2 and z2, this is our x y z. Then x is equals to what? x1 plus x2 upon 2, y is equals to what? y1 plus y2 upon 2 and z is equals to what? z1 plus z2 upon 2. आप इसे सिंपली अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं. एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला ऑल्सो. दिस इज कॉल्ड एज और कंबाइंड विद सेक्शन फार्मूला. इसी के ऊपर हमारा बेस्ट एग्जाम्पल सीरीज 10.2 हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे. आज हमने जो पढ़ा है दैट इज सेक्शन फार्मूला, देन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, अलजेब्रा, देन कोलिनियर वेक्टर्स. ये सब आपको इसे मेमोराइज करना है. वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको आज समझना है. इसे समझिए, एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करिए. मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए गुड बाय.